हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने लेक्चर 3 में देखा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। आज हम इसी लेक्चर में लेक्चर 4 ही रहेगा, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के जस्ट बाद हम लोग अब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, लिमिटिंग एरर, जीएई गारंटेड एक्यूरेसी एरर, ये सब पढ़ेंगे। लीनियरिटी, सेंसिटिविटी और भी जो टॉपिक है वो हम लोग 5th लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम एरर, अब्सोल्यूट एरर से रिलेटेड चीज टर्म्स के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है बात इलेक्ट्रिकल की। आप सिंपल गूगल पे सर्च करो @HP_1729, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अब्सोल्यूट एरर को। सो अब्सोल्यूट एरर क्या है? ये एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसके बीच में? तो मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में। अब देखो, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ा है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा अब्सोल्यूट एरर, और मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटा है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ों को मैंने आपको जस्ट ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी देखो, आर मान लो कि 100 ओम है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप किसी कंडीशन में मान लो आपने मल्टीमीटर लिया और आर मेजर किया, तो आपको पता चला कि आर का जो वैल्यू है 99.5 ओम है। ठीक है, तो अभी जो आर 100 ओम है ये ट्रू वैल्यू है। आपने जो मेजर किया ये मेजरमेंट वैल्यू है। तो अब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा क्या होगा? AM माइनस 80। AM कितना है? 99.5 माइनस 100, मतलब 0.5 ओम का एरर आया। अब देखो, ये माइनस 0.5 एरर क्या बताता है? माइनस का मतलब है कि भाई आपका मेजरमेंट एरर जो है जो ट्रू वैल्यू है उससे, मेजरमेंट वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से कम है, यही बताता है। तो अब्सोल्यूट एरर सिंपल एक डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में। रिलेटिव एरर क्या है? देखो, रिलेटिव एरर क्या होता है? ये रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव जो टर्म है ना, रिलेटिव टर्म, इसका मतलब होता है रेशियो। रेशियो किसका? रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी मतलब जिसका यूनिट सेम होगा, और भले वो नंबर्स अलग अलग होंगे बट उसका यूनिट सेम होगा। मान लो x डिवाइडेड बाई वाई किया, तो x का यूनिट भी अगर मान लो हम मानते हैं कि केजी है, तो y का भी यूनिट केजी होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, इस वजह से ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चूंकि रिलेटिव एरर है तो ऑब्वियसली एरर का ही कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ना, एरर का ही रेशियो होगा। तो देखो, रिलेटिव एरर क्या होता है? अब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच का रेशियो है। यानी सिंपल, जब आप रिलेटिव एरर देखोगे तो यू कैन राइट लाइक अब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। अब देखो, अब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू ये दोनों का यूनिट सेम होगा, इसलिए यूनिट लेस होगा। ठीक है, तो समझ गए रिलेटिव एरर क्या है? अब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है। अगर इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो सिंपल आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगा। देखो, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या है? देखो, या तो जो नेम प्लेट होता है ना, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिसको बोलते हैं, या फिर नेम प्लेट बोलते हैं, तो इस पर जो वैल्यू लिखा रहता है दैट इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, या फिर आप सर्किट पैरामीटर से जो वैल्यू, मान लो सर्किट से आपने किसी रेजिस्टेंस को निकाला कैलकुलेट करके, तो वो जो आप निकालते हो दैट इज ट्रू वैल्यू, उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू क्या होता है कि आपने मल्टीमीटर लिया और वहाँ से आपने रेजिस्टेंस मेजर किया, तो उसको मेजर्ड वैल्यू बोलोगे। मतलब मीटर के थ्रू जो आप वैल्यू मेजर करोगे दैट इज मेजर्ड वैल्यू। ये सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसमें ये चीज़ें आपको मेजर्ड वैल्यू के बारे में बताएगा और ट्रू वैल्यू के बारे में बताएगा। मतलब आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। मैं एक लास्ट पॉइंट ये बता देता हूँ जस्ट, कि देखो, ट्रू वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड बाई ओनली द थियोरेटिकल वे। थियोरेटिकल में मतलब आप नेम प्लेट पे दे देगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे देगा। ठीक है, तो वो थियोरेटिकल वे होगा, या फिर बाय द कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन मतलब सर्किट से आप कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकालते हो दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू जो है प्रोवाइडेड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप जो मेजर करके मीटर लगाते हो और फिर वहाँ से जो रीडिंग आता है दैट इज मेजर्ड वैल्यू। बस यही है। आप सिंपल इसको सिंपल पढ़ लो, आपको पूरा फील हो जाएगा। मैंने एक सारांश आपको दे दिया और यही चीज़ें होता है। देखो, क्वेश्चन अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ट्रू वैल्यू हैज बीन 50 वेयर हैज मेजर्ड वैल्यू इज 40।
यानी आपको ट्रू वैल्यू दिया है 50 और मेजर्ड वैल्यू दिया है कितना दिया बताओ 40। तो परसेंटेज एरर इन द रीडिंग एरर, ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं यानी अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या होता है, मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू। अब देखो मेजर्ड क्या है, मेजर्ड है 40 माइनस 50, कितना हो जाएगा 40 माइनस 50 माइनस 10। ये माइनस क्यों बताया, ऐसा माइनस क्यों आया, क्योंकि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है लेस देन ट्रू वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव आया, नो इशू। दूसरी चीज़ें, हम अगर रिलेटिव एरर निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर कितना है -10 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर, बताओ भाई, सॉरी ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू है आपका 50, डाल दो, कितना है -1/5। अब क्या बोला है ना, ये इसमें बोला है परसेंटेज एरर बताओ। तो परसेंटेज एरर का मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो भी रिलेटिव एरर आया है ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब -1/5 इंटू 100, ठीक है, कितना आ जाएगा -20%। अब चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि परसेंटेज एरर बताओ और इसमें नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, आप सिंपल ये मान लो 20% है, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला होता तो वो आंसर हो जाता। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट 20% कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल क्या बोला, द परसेंटेज एरर बताओ। अब चूंकि निगेटिव कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सिंपल जो वैल्यू आया वही आप मार दो, ठीक है। ठीक है, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कितना दिया हुआ है 205.5 माइक्रोफैराड है, और ट्रू वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कितना है 202.4 माइक्रोफैराड, ये दिया है, ठीक है। द रिलेटिव एरर इज, भाई सिंपल है, परसेंटेज रिलेटिव एरर इसमें पूछा गया है। आप क्या करोगे, आप अल्फा निकालोगे, सी मेजर्ड माइनस सी ट्रू, उसके बाद परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालोगे। कैसे करोगे, अल्फा डिवाइडेड बाई क्या बोलते हैं सी ट्रू और इंटू 100 कर दो, तो इससे आपको आंसर आ जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, मैं इसको नहीं निकालने वाला हूँ। अब आता है गारंटेड एक्यूरेसी एरर, ये समझ गए, गारंटेड एक्यूरेसी एरर को समझते। देखो भाई गारंटेड एक्यूरेसी एरर का क्या मतलब, गारंटेड का क्या मतलब है कि अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, तो उस पर आपको गारंटी दिया गया है। गारंटी क्या दिया गया है, तो एक्यूरेसी एरर मतलब कि भाई आपको एक मल्टीमीटर दिया और उस पर जो मैन्युफैक्चरर है उसने बोल दिया कि भैया इसमें जो है ±2% का ही एरर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब कि अगर आपने मल्टीमीटर लिया तो 100 वोल्ट मान लो आप मेजर कर रहे हो ना, तो वो 100 वोल्ट पे @2% का एरर रहेगा। इसका मतलब क्या है, 2% कितना होगा 2, तो या तो 98 वैल्यू है, क्योंकि 2% मतलब ±2%। इट मीन्स कि वैल्यू माइनस करोगे, मतलब ऐसे देखो 100 - 2 200 + 2, इसका मतलब वैल्यू 98 से 102 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बताएगा आपको गारंटेड एक्यूरेसी एरर। तो ये कौन बताता है, गारंटेड एक्यूरेसी बताता कौन है, ये आपको मैन्युफैक्चरर बताता है। अब दूसरी चीज़ देखो, इट इज़ मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। मतलब फुल स्केल वैल्यू बोले तो जैसे कि रीडिंग जो होता है ना कोई भी मीटर, उसमें दिया रहेगा 0 से लेकर के 1000 वोल्ट तक आपका मीटर जो है मेजर कर सकता है, ठीक है, 0 से लेकर 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो ये जो वैल्यू है ना ये 1000 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड फुल स्केल वैल्यू। तो जो आपको 2% का एरर है ना वो 1000 वोल्ट तक दिया रहेगा, मतलब 1000 वोल्ट पे दिया रहेगा 2%। तो भैया अगर हम 100% मेजर करने जा रहे हैं या फिर 100% हमने मान लो हम गए और हमको 100 वोल्ट मिला, तो कितना का एरर रहेगा। तो देखो जो प्रजेंट रीडिंग होता है ना उस पर जो एरर हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं लिमिटिंग एरर। ये एक्चुअली 2% का जो एरर है, अभी मैंने भले मैं जो 100 वोल्ट यहाँ पे लिखा हूँ, एक्चुअली ये फुल स्केल वैल्यू है जो मीटर इतना इतना तक कैलकुलेट कर सकता था। ये एक्चुअली में होना क्या चाहिए 100 वोल्ट, मतलब जब आप मीटर लिए हो तो उस पर लिखा रहता है ना कि मैक्सिमम आप 1000 वोल्ट ही मेजर कर सकते हो। तो ये 1000 वोल्ट है फुल स्केल वैल्यू, और उस पर जो एरर है दैट इज कॉल्ड गारंटेड एक्यूरेसी एरर। ध्यान रखना, गारंटेड एक्यूरेसी एरर मैन्युफैक्चरर बताता है, वो आपको नेम प्लेट पे रहेगा। और दूसरी चीज़ फुल स्केल वैल्यू पे डिसाइड किया रहता है, मतलब फुल स्केल वैल्यू पे वो इतना एरर देगा। अगर मान लो आप मेजर करने गए, वो आपका वैल्यू आया 100, तो उस पर जो एरर आएगा ना उसको बोलते हैं लिमिटिंग एरर। मतलब आप जो रीडिंग लिए उस पर जो एरर है वो लिमिटिंग एरर कहलाता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इतना आप समझो, ठीक है। फुल स्केल वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक, समझ आ गया। तो वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरर गारंटीज और प्रोमिसेस दैट द एरर इन द आइटम
ही इज सेलिंग इज नो ग्रेटर देन द लिमिट सेट, मतलब गारंटेड एक्यूरेसी एरर से ज़्यादा आपको एरर नहीं आएगा, उसका यही कहना होता है। ठीक है, अभी मान लो कि एक हम एग्जाम्पल एक जस्ट मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं कि मान लो एक मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है हैविंग ए नॉमिनल वैल्यू एस है, उसका नॉमिनल वैल्यू एस दिया गया है, कोई क्वांटिटी है, ठीक है, उसका नॉमिनल वैल्यू एस है, उसमें मैक्सिमम एरर जो है ना गारंटेड एक्यूरेसी एरर प्लस माइनस अल्फा है, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, जो आपने मैग्नीट्यूड की बात किया था, मतलब मस्ट हैव ए मैग्नीट्यूड ए जो है एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू है, तो इसका नॉमिनल वैल्यू एस है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर अल्फा है प्लस माइनस, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, देखो जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो एक्चुअली सॉरी गलत लिखा हुआ है, ए एस प्लस अल्फा और ए एस माइनस अल्फा, मतलब नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस अल्फा तक आपका जो मीटर होगा रीड कर सकता है, तो एक्चुअल वैल्यू ये होता है, मतलब ये है कि आपको ए एस नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है उस मीटर का, और प्लस माइनस अल्फा जो है आपको गारंटेड एक्यूरेसी एरर है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, तो भाई एक्चुअल वैल्यू जो होगा नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये सिंपल है। सिमिलरली हमने इस क्वेश्चन को मतलब जस्ट एक दिया हुआ है कि नॉमिनल वैल्यू 100 ओम है, उस एक मान लो कि रजिस्टर है जिसका 100 ओम नॉमिनल वैल्यू है और गारंटेड एक्यूरेसी प्लस माइनस 10 है, तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल वैल्यू होगा 100 माइनस 10 100 प्लस 10, मतलब 90 से 110 के बीच में आप जब मेजर करोगे उस रेजिस्टेंस को 100 ओम रेजिस्टेंस का, तो इतना 90 और 110 के बीच में आएगा। तो मैन्युफैक्चरर यही बताएगा कि भाई मेरा जो रजिस्टर मैंने दिया है जब आप मेजर करोगे तो 90 और 110 के बीच में आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब मान लो कि गारंटेड एक्यूरेसी एरर भी दिया है और फुल स्केल वैल्यू भी दिया है, तो आपको मैं एब्सोल्यूट एरर बोलूँ निकालने के लिए, एरर बताओ कि भाई सिंपल एक क्या बोलते हैं जो डेसिमल में एरर होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो जो अल्फा होगा ना एब्सोल्यूट एरर वो क्या होगा, परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर आई इंटू फुल स्केल वैल्यू, तो यही जो है ये मैक्सिमम ये आपका एरर ये आएगा, गारंटेड एक्यूरेसी एरर और फुल स्केल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्सोल्यूट एरर आएगा। देखो ये जो एरर है ना ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, मैं आपको यही लिखा हूँ यहाँ पे, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, देखो अभी है लिमिटिंग एरर, ठीक है, इसको भी समझ ही लेते, देख लो इसमें क्या है। लिमिटिंग एरर मैंने बताया कि लिमिटिंग एरर हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे करंट ट्रू वैल्यू पे दिखाई देता है, जो आप मेजर करोगे मतलब जो करंट ट्रू वैल्यू है, मतलब 100 ओम रेजिस्टेंस को मेजर करने जा रहे हो तो 100 ओम पे दिखाएगा, भले 1000 का आपका मीटर है बट 100 ओम पे जो एरर दिखाएगा वो आएगा आपको लिमिटिंग एरर। भैया ये करंट ट्रू वैल्यू आपने तो बता दिया, जैसे आप 0 से लेकर 1000 वोल्ट तक आपका मीटर है, ठीक है, लेकिन अभी आप 100 ओम का रजिस्टर मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसका नेम प्लेट कुछ दिया होगा ना रजिस्टर का, हाँ, तो 100 ओम जो आप मेजर कर रहे हो तो इस पर तो आपने बोल दिया कि भाई परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, ये 1000 तक वाला पे है, लेकिन 100 ओम पे क्या होगा, तो 100 ओम पे जो निकालेंगे दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग एरर। ठीक है, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन वही है, ये क्या बोल रहा है कि ये 0 to 150 वोल्ट मीटर, एक्चुअली ये वोल्ट मीटर है, हैज ए गारंटेड एक्यूरेसी एरर ऑफ, ठीक है, इसको लिख लेना वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हैज ए गारंटेड एक्यूरेसी एरर ऑफ 1%, फुल स्केल रीडिंग, मतलब फुल स्केल रीडिंग पे 1% क्या है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर है। तो यहाँ पे देखो फुल स्केल वैल्यू क्या है, फुल स्केल वैल्यू 150 है, देखो ना 150 है, और परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या है 1% है, ये समझ में आया। तो अगर मान लो अल्फा हम निकालने जाए तो कितना होगा, देखो मैंने अल्फा का वैल्यू आपको बताया है पीछे में, कैसे निकालोगे, परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर इंटू फुल स्केल वैल्यू निकालो, यानी 150 फुल स्केल वैल्यू इंटू परसेंटेज गारंटेड 1/100, तो 1.5 आपका क्या है, ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट है, ये फिक्स रहेगा। अब कह रहा है कि द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 80 वोल्ट, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो वोल्टेज मेजर किया गया वो 80 वोल्ट है, तो कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज वैल्यू, मतलब करंट ट्रू वैल्यू कितना हुआ 83 वोल्ट हुआ, 83 जो है वोल्ट जो है आपका ये करंट ट्रू वैल्यू है। तो अगर लिमिटिंग एरर निकालने जाओगे ना परसेंटेज लिमिटिंग एरर, तो ये कैसे आएगा, देखो ये कैसे आएगा अल्फा, ये एक्चुअली लिमिटिंग एरर क्या है, रिलेटिव एरर ही है डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, करो अल्फा कितना है, अल्फा है 1.5 इंटू 83 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लो, जब आप इसको करोगे ना तो ये अराउंड 1.81% आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, मतलब तुम देखे लिमिटिंग एरर क्या हुआ, लिमिटिंग एरर हमेशा करंट वैल्यू पे निकलता है, करंट वैल्यू क्या है 83 है, लेकिन अल्फा मैंने आपको बोला था गारंटेड एक्यूरेसी एरर, जो वो एरर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो उसमें जो एरर आया था वो हमेशा फिक्स है, तो अल्फा क्या है एब्सोल्यूट, अल्फा तो हमेशा फिक्स रहेगा ना भाई, कि नहीं रहेगा, रहेगा, वो तो आप चेंज नहीं कर पाओगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। देखो जैसे जो आपका रीडिंग था 83 वोल्ट था, है ना, क्या था आपका वैल्यू था 83 वोल्ट। जब आप 83 मेजर किए थे तो आपका वैल्यू था 1.81 लिमिटिंग एरर। मान लो आप 75 अगर मेजर करते तो कितना होता भाई? अगर 75 मेजर करते ना तो अल्फा तो वही रहता, कितना रहता 1.5। अब डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 कर दो भाई। तो देखो ये करोगे तो ये रहेगा, मतलब इसको हटाओ इसको हटाओ, 15×5 = 75, आप 5×2 = 10, यानी 2% का एरर आता है। ठीक है, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर 2%। गारंटेड एक्यूरेसी रेट फिक्स रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। लेकिन परसेंटेज लिमिटिंग एरर 2 आया। 83 पे कितना आया? 1.81 आया। 100 करोगे ना तो जैसे 100 अब मेजर्ड वैल्यू 100 है, तो इस पर अगर करो तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करो, कितना आएगा? 1.5%। ठीक है, तो 1.5%। और 150 अगर फुल स्केल अगर मान लो मेजर कर दिया होता तो कितना आता बताओ? फुल स्केल अगर मेजर किया होता तो सिंपल है, ये 1% ही आता। देखो ना 1% ही आएगा। तो देखो जब तुम फुल स्केल मेजर कर रहे हो ना तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर और लिमिटिंग एरर दोनों बराबर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू वैल्यू कम मेजर कर रहे हो वैसे वैसे लिमिटिंग एरर बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? एरर तो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अगर आपको लिमिटिंग एरर को कम रखना है, ठीक है, लिमिटिंग एरर को कम रखना है तो आपको मेजर्ड वैल्यू को एज लो एज मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेजर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आप मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा मेजर करते हो तो लिमिटिंग एरर कम होता है। मतलब ये है कि आप चाहते हो लिमिटिंग एरर को कम रखना, और लिमिटिंग एरर हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग एरर हमेशा कम होना चाहिए, ध्यान रखना। और परसेंटेज लिमिटिंग और गारंटेड एक्यूरेसी कब होता है वैल्यू बराबर? फुल स्केल वैल्यू पे। जब फुल स्केल वैल्यू आप मेजर करोगे तो वहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला कैलकुलेशन तो ये है कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर। कब होगा? जब एट द रेट फुल स्केल वैल्यू आप मेजर करोगे तब। ठीक है, दूसरी चीज़ है, यहाँ से एक चीज़ और निकला कि आप ना मेजर्ड वैल्यू जो वैल्यू मेजर कर रहे हो वो मतलब मेजर्ड वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू और परसेंटेज लिमिटिंग एरर एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जितना ज़्यादा लिमिटिंग एरर उतना कम, सही बात है। और परसेंटेज लिमिटिंग एरर एज लो एज पॉसिबल हो, वो फायदा है, एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मीटर दिया हुआ है और लिमिटिंग एरर। भाई लिमिटिंग एरर तो जितना कम हो उतना फायदा है क्योंकि हम चाहते ही एरर कम हो। तो इसमें से कौन होगा बताओ? इसमें से परसेंटेज लिमिटिंग एरर देखो 5 है, 2 है, 0.5 है, कौन होना चाहिए? परसेंटेज लिमिटिंग एरर जितना कम हो उतना फायदा हो। हम बोले थे ना परसेंटेज लिमिटिंग एरर एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो कौन होगा? सी ऑप्शन। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, विद द सिस्टम वोल्टेज 11,000 वोल्ट हैविंग ए टर्न्स रेशियो ऑफ 105। देखो भाई टर्न्स रेशियो क्या होता है? टी आर N1/N2 होता है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 104/1। और आपका जो सिस्टम मतलब प्राइमरी वोल्टेज है, मतलब V1 बोल सकते हैं इसको, 11,000 वोल्ट है। क्या बोल रहा है कि इफ़ द मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज इज 98 वोल्ट, आपको परसेंटेज एरर बताना है। तो देखो V2M जो दिया हुआ है ना वो कितना दिया? 98 वोल्ट। आपको ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू कैलकुलेशन से निकलता है। तो V2T कैसे निकालोगे? V2T देखो, V2T निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो V1T दिया हुआ है तो V22 डिवाइडेड बाई V1T, दिस विल भी क्या हो जाएगा? मतलब N2/N1, मतलब निकालोगे ना इसे, ये टर्न्स रेशियो से, तो 1/104। ठीक है, तो यहाँ से V2T निकालोगे तो V1T कितना है? 11,000 डिवाइडेड 104। इसको करो भाई, 11,000 डिवाइडेड बाई 104, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 105.769 वोल्ट, इतना आ रहा है। मेजर्ड वैल्यू कितना है? 98। निकालो तो परसेंटेज, ये पर क्या निकाला? इफ द मेजर्ड वोल्टेज इतना, तो परसेंटेज वोल्टेज एरर निकाला है। क्या होगा बताओ? परसेंटेज वोल्टेज एरर जो होगा वो हो जाएगा सिंपल V2M माइनस V2T डिवाइडेड बाई V2T, यही होगा ना। V2M कितना दिया है? 98 माइनस 105.769 डिवाइड 105.769 इंटू 100। आंसर बताओ भाई कितना आएगा? -98
डिवाइडेड बाई 105.769, ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 7.34%। कौन सा आंसर है? ये ऑप्शन, ठीक है। मतलब माइनस में आएगा, माइनस का मतलब है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है, ठीक है। अब इसको बताओ भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रेशर इन ए टैंक वेरीज फ्रॉम, तो जो रेशियो दिया ना 20 PSI टू 100 PSI है, देखो प्रेशर वेरीज करता है 20 PSI टू 100 PSI, इतना हो सकता है, ठीक है। अब कहता है कि फर्दर प्रेशर इन द टैंक इज डिजायर्ड टू बी केप्ट एट 50 PSI, मतलब आपको जो प्रेशर रखना है ना, यानी आप ट्रू वैल्यू बोल सकते हो 50 PSI है, ठीक है। और PM जो है कितना है, PM जो है 30 PSI है, तो PM आपका 30 PSI है और मेजर्ड वैल्यू कितना है 30 PSI। तो आपको बताना है कि फुल स्केल एरर क्या होगा। देखो जब भी आप ये निकालते हो ना, पहले तो अल्फ़ा निकालो। अल्फ़ा क्या करोगे, PM माइनस PT, 30 माइनस 50 कितना होगा 20 माइनस 20, ठीक है। अब परसेंटेज रेशियो एरर निकालोगे, क्या होगा, दिस विल बी अल्फ़ा बाई PT। अल्फ़ा क्या है, जो अल्फ़ा जो है आपका कितना हो जाएगा भाई, -20 डिवाइडेड PT 50 इंटू 100 कर दो, चूँकि 100 करना ही पड़ेगा, तो 50 गुना 100 -40%। अरे भाई ये तो आ ही नहीं रहा है, जरा देखो कैसे निकालोगे। देखो भाई यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा कि आप जो किए हो ना, एक्चुअली एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोला, फुल स्केल एरर बोल रहा है, ठीक है। फुल स्केल एरर, फुल स्केल एरर के लिए ये गलत है। इसमें क्या है, फुल स्केल के लिए वैल्यू कितना है, फुल स्केल कितना है, देखो ये 20 PSI टू 100 PSI है। अगर इसको देखो तो दिस विल बी 80 PSI का रेंज तक निकाल रहा है, मतलब फुल स्केल जो है रेंज, फुल स्केल रेंज कितना है 80 PSI, ठीक है। तो यहाँ पे जो PT होगा ना, वो दैट विल बी 80 PSI, जैसे -20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये गलत हुआ एक्चुअली, PT आप जो ये सोच रहे थे ना 50, वो नहीं होगा। तो क्योंकि फुल स्केल एरर बोला है ना, फुल स्केल एरर ये 50 तो आप कर नहीं सकते ना, ये बोल रहा है कि इतना होना चाहिए, डिजायर्ड है, बट यू हैव टू फाइंड फुल स्केल एरर। उसके लिए फुल स्केल रेंज रखना पड़ेगा। 80 हो गया, जब आप इसको करोगे तो 20 चौका 80 माइनस 25%, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज, क्या होता है बताओ भाई। इंडिकेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इंडिकेटेड बोले तो जो आपने मेजर किया है, दैट विल बी मेजर्ड वैल्यू। वो जो वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, AM माइनस 80 क्या होता है बताओ, दैट विल बी अल्फा। अल्फा बोले तो एब्सोल्यूट एरर, सी ऑप्शन। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाइज द, भाई इसको आप बता दो आंसर। स्टैटिक एरर बैंड मतलब एरर बैंड पूछ रहा है, एरर बैंड बोले तो अल्फा। अल्फा क्या होता है, AM माइनस 80, ठीक है। क्या होगा, हमने बोला था कि एब्सोल्यूट एरर ये जो है एक तरह से कांस्टेंट होता है। कौन होगा भाई, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वोल्टेज वैल्यू अक्रॉस एन एलिमेंट इज 50 वोल्ट। एक्सपेक्टेड है मतलब ट्रू वैल्यू, हाउ वेर ए वोल्ट मीटर रीड्स 48 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, क्या होगा भाई बताओ। सिंपल है कि परसेंटेज एक तरह से आपका रिलेटिव एरर पूछ रहा है, वो क्या होता है, अल्फा डिवाइडेड बाई 80 ट्रू वैल्यू। अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा AM माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100। तो AM कितना है 48 है, माइनस 50 है, डिवाइडेड बाई 50 है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। जब आप इसको करोगे दैट विल बी -4%। देख लो कौन सा आंसर है, 4%। इसमें क्या रहा है कि व्हेन रीडिंग इज टेकन एट हाफ स्केल इन द इंस्ट्रूमेंट द एरर इज, मतलब जो रीडिंग लिया जाता है ना हाफ स्केल पे लिया जाता है। देखो परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर वो होता है फिक्स्ड, ठीक है, ये आपको पता है। अभी जो रीडिंग लिया गया है, यानी रीडिंग बोले तो जो प्रेजेंट वैल्यू है, करंट वैल्यू, करंट मेजरमेंट जो है वो किस पे लिया जाता है, हाफ स्केल पे। तो आपको बताना है कि भाई एरर क्या होगा। भाई इसको ना आप HW के तौर पे बना के लाना और मुझे बताना। अगर आपने गारंटेड एक्यूरेसी एरर समझा है, इस क्वेश्चन को समझ के बता दो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।